वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन एकेडमी लक्ष्मणगढ़ के। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टू 8 क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन एकेडमी में ले सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर या फिर स्कूल में जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथ की 3rd यूनिट पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ें। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स। लेट अस डिस्कस अबाउट दीज नंबर्स अगेन। हमने पिछली क्लास में नंबर्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है और अब हम उसको दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं। 10 की पावर 3, 2 की पावर 10, 5 की पावर 5 इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स। हाउ कैन वी एक्सप्रेस दीज नंबर्स इनटू एक्सटेंडेड फॉर्म। अब हम इन नंबर को एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो लेट अस ट्राई। 10 की पावर 3 है तो 10 के ऊपर पावर 3 है तो 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगी। सेम 2 की पावर 3, 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 की पावर 5 के केस में 5 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। विद दिस वी लर्न दैट 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 10 की पावर 2 प्लस 5। दैट मीन्स किसी सेम बेस के दो नंबर हैं और उनकी पावर अलग है तो उनकी पावर जो है वो हो जाएगी सम मल्टीप्लाई के अंदर, जैसे कि हमने देख हो रही है। एंड 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 और डिवाइडेशन में पावर हो जाती है माइनस। अंडरस्टैंड, इट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई नंबर्स विद द सेम बेस देन देयर पावर आर एडेड एंड इन डिवीजन वी सबट्रैक्ट पावर फ्रॉम ईच अदर। एंड इन द केस ऑफ a की पावर m इंटू a की पावर n देन the power also be sum a की पावर m plus n, and in the case of a की पावर m upon a की पावर n the power is subtracts a की पावर m minus n where m is greater than n. Okay, and in the last case a की पावर m in the bracket and n is the out of bracket, तो दोनों पार हो जाती है मल्टीप्लाई a की पावर m into n. Okay, in this chapter we shall studied about some more problems based on exponents. इस चैप्टर में हम और प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के ऊपर बेस जो हैं। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट शो रहा होगा, उसके अंदर बताया जा रहा है कि किसी नंबर के अंदर क्या एक्सपोनेंट होता है, क्या होता है इन अपना पावर और क्या होता है बेस, तो उससे आप समझ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक एक्सपोनेंट, इंटीजर्स एंड बेस रेशनल नंबर्स नॉट इक्वल टू 0 कहता है हमारे लिए एक्सपोनेंट, इंटीजर्स एंड बेस रेशनल नंबर्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसके लिए आपको एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि 5/7 की पावर 4 और उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखा रहे हैं कि 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 5/7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हो क्योंकि उसकी पावर कितनी है 4 है। एंड इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4/7 की पावर 4। ओके, एंड इफ़ वी हैव एनी रेशनल नंबर 5 की पावर 4/m, अगर किसी रेशनल नंबर पर m पावर है तो हम उसको m टाइम्स क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी पावर होगी उतने टाइम्स वो नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ओके, इफ़ एनी रेशनल नंबर p/q हैव q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हैव पावर m देन p/q की पावर m इज इक्वल टू p/q मल्टीप्लाई m टाइम्स। ओके, तो ये था एक सूत्र की जितनी भी टाइम्स आपके पावर होगी उतने टाइम्स नंबर होगा मल्टीप्लाई। ओके, अगला केस देखते हैं। नाउ इफ अ रेशनल नंबर हैव नेगेटिव पावर देन व्हाट वुड बी द कंडीशन। अगर किसी रेशनल नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव में होती है तो क्या होगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। 5/4 की पावर -2। तो देखिए इसकी पावर को प्लस करने के लिए कुछ इसने करा है कि जो 5 है उसको कर दिया नीचे एंड 4 को कर दिया ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर को लेकर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को लेकर डिनोमिनेटर में। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो पावर माइनस की थी वो हो गई प्लस की। इन द केस ऑफ सेकेंड एग्जांपल एंड 2 की पावर 5/-m में भी यही हुआ है। तो जैसे अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उनकी जो पावर का साइन होता है ना वो हो जाता है चेंज। सिमिलरली आपके लिए जो फॉर्मूला दिया गया a/b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m/b की पावर m एंड a की पावर -m इज इक्वल टू a की पावर 1/a की पावर m। ओके, अगेन डिस्कस अबाउट a/b की पावर -m इज इक्वल टू a की पावर -m/b की पावर -m इज इक्वल टू b की पावर m/a की पावर m इज इक्वल टू b/a की पावर m। दैट मीन्स अगर किसी की पावर का साइन हमको चेंज करना है तो उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाए और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए। ओके,
तो अगला केस हम देखें, लेट अस सी द फॉलोइंग केस, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। तो दोनों के बेस सेम है तो पावर जो हो गई माइनस, तो 5 की पावर 0 बचा, तो इसका आंसर 1 आता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा, चाहे वो करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, ओके ना। क्योंकि 5 की पावर 4 है तो 5 4 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई और 5 पावर 4 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या 1। तो किसी की भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। इन दिस वे इफ़ एनी नंबर बेस हैव पावर 0 देन इट्स वैल्यू विल बी 1, ओके। कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इफ़ a इज़ एनी रेशनल नंबर देन a की पावर 0 इज इक्वल टू a, बट a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेशंस ऑफ मोर देन वन ऑपरेशंस, सॉरी क्वेश्चंस ऑफ मोर देन वन ऑपरेशंस। तो इनमें आएगा कि जो एक से ज़्यादा ऑपरेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल देखें तो पहले एग्जांपल में आ रहा है माइनस एंड डिवाइडेशन का ऑपरेशंस, तो 2 ऑपरेशंस हो गए, एक माइनस का हो गया और एक हो गया डिवाइडेशन का। तो इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस आएंगे, मल्टीप्लाई प्लस भी हो सकता है, डिवाइड प्लस भी हो सकता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में आप करके, पहला एग्जाम्पल नंबर 5 से आप क्वेश्चन देखिए। तो देखिए बड़े ब्रैकेट में माइनस का ऑपरेशन दे रखा है, ब्रैकेट से बाहर दे रखा है डिवाइडेशन का। तो सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो माइनस का ऑपरेशन को करेंगे एंड देन वी हैव डिवाइडेशन। तो इसका एग्जांपल 1/16 आ रहा है। अगर ये जो डिवाइडेशन वाला होता वो भी सेम अगर ब्रैकेट में होता तो हम बॉड मास के नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, ओके। अगला टॉपिक आता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड टू रिप्रेजेंट लार्ज नंबर्स इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नोटेशन का यूज़ हमने पिछली क्लासों में बड़े नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में दर्शाने के लिए किया है। तो एग्जांपल नंबर 10 से हम इसको समझ रहे हैं, एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो इतने सारे जीरोज़ वाला नंबर है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 15 के बाद 15 के बाद कितनी ज़ीरो आ रही हैं, काउंट करेंगे तो हम 7 ज़ीरोज़ हैं। तो 10 की पावर 7 इंटू मल्टीप्लाई 15 इंटू 10 की पावर 7 इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक पॉइंट और सरका दीजिए, और लेफ़्ट में अगर जैसे पॉइंट जाता जाएगा तो जो पावर है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8। नोट में भी लिख रहा है इन लार्जर नंबर डेसिमल शिफ्ट टू 8 प्लेस ऑन लेफ्ट साइड, इन स्मॉल नंबर डेसिमल शिफ्ट टू 7 प्लेस ऑन राइट साइड। वहीं एग्जाम्पल नंबर 11 में हम देखें तो मेजरमेंट ऑफ 0.00005 मीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें जो जीरोज़ हैं वो नंबर के लेफ़्ट साइड में हैं, तो उसके लिए हमको जो शिफ्ट करना है डेसिमल राइट साइड में, तो पावर जो होंगी माइनस की होती जाएंगी, ओके। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस। तो ये बात ध्यान रखना आप, जब जीरोज़ राइट साइड में हो किसी नंबर्स के तो पावर होती है प्लस की, और जब लेफ़्ट में हो और जीरो में शिफ्ट करना हो तो पावर होती है माइनस की। तो पॉइंट को मैं 5 तक लाने के लिए देखिए 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7 7 जीरो से गुजरना पड़ेगा, तो पावर हो जाएगी माइनस की 7। अंडरस्टैंड। अगला टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ लार्जेस्ट नंबर विद स्मॉलेस्ट नंबर। बड़े नंबरों को स्मॉल नंबरों के संग कंपेयर करना। तो इसके लिए एग्जांपल दे रखा है कि मास ऑफ अर्थ इज़ 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg रेस्पेक्टिवली। हाउ मच मास ऑफ अर्थ इज़ मोर देन मून। अर्थ एंड मास, मून का हमें मास दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि अर्थ का कितना ज़्यादा मास मून से ज़्यादा है। तो हमें पता है कि हम ज़्यादा में से छोटे वाले को घटा लेंगे एंड फिर डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग। तो हमने माइनस किया अर्थ वाले मास में से चंद्रमा का मास या फिर मून का मास। तो देखिए 10 की पावर 22 जो है वो दोनों में से आ गया कॉमन, और वहीं फिर जो बाकी का जो संख्या बची उनमें से हो गया सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो फिर जो 10 की पावर 22 है वो तो बच ही गया, और फिर जो बाद में सब्सट्रैक्ट किया 597 माइनस 7.35 kg, उसके बाद जो बचा 589.65 kg। तो ये जो मास है अर्थ का 589.65 kg इंटू 10 की पावर 22 इज़ मोर फ्रॉम द मून, ओके। इन द सिमिलर केस कंपेरिजन ऑफ स्मॉल नंबर्स। स्मॉल नंबर का कैसे करेंगे, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0.000007 मीटर एंड साइज ऑफ प्लांट सेल 0.000125। तो मैंने बताया जब पॉइंट जो है जीरो जो लेफ्ट साइड में होते हैं नंबर के, तो जो पावर होती है वो माइनस की होती है। तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, देन हमने इनका डिफरेंस किया, तो आंसर आया 5.75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, ओके। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स बाय डिवीज़न।
बड़े नंबरों का जो कंपैरिजन है वो डिवीज़न के मेथड से किस तरह किया जाता है। तो हमें गिवन है डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 1.2756 इंटू 10⁻7 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द सन इज़ 1.4 इंटू 10⁹ मीटर। लेट अस कंपेयर द डायमीटर्स। तो जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो होगा आपका न्यूमरेटर में, और जिसका डायमीटर कम है वो होगा आपका डिनोमिनेटर में। तो डायमीटर ऑफ सन इज़ मोर, तो उसको लिखेंगे हम न्यूमरेटर में, और डायमीटर ऑफ अर्थ को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों की जो फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के, तो 10 की पावर जो 7 है और 10 की पावर 9 है, तो दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो सब ये डिवाइडेशन में आ रहे हैं, तो दोनों की जो पावर होगी माइनस हो जाएगी। पावर माइनस होने के बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 100 टाइम्स जो है सन का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से ज़्यादा होगा। अंडरस्टैंड, इस मेथड से होगा सॉल्व। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चिल्ड्रन एकेडमी के चैनल को।